अगर आप किसी भी बड़े प्रिंट मीडिया हाउस के न्यूज़पेपर्स को देखें तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर मिलेगा कि वाटर शॉर्टेज आने वाले समय में बहुत से देशों में वॉर स्टार्ट कर सकता है। भले ही रशिया, चाइना या फिर पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बने या फिर ना बने, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वाटर शॉर्टेज का ये बढ़ता इशू वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकता है। चलिए दोस्तों, इस चीज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बढ़ती पॉपुलेशन के चलते 20वीं शताब्दी में वाटर कंजम्पशन जो है डबल हो चुकी है। वहीं नासा की एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के 37 मेजर रिसोर्सेज जो है एक्सट्रीम कंडीशन पर है। कहने का मतलब है कि पानी की खपत काफी अधिक बढ़ चुकी है और ड्रिंकेबल वाटर कम होता जा रहा है। इस खतरे को देखते हुए यूएन और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लगभग 70 करोड़ लोग डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के रिस्क पर होंगे। बहुत से गर्म देश में स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाटर शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि पीने के पानी के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूरी तक टैंकर से पीने के पानी खरीद कर लाना पड़ता है। और इस वाटर शॉर्टेज की वजह से फूड शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा इशू बनकर उभरा है, जिस चलते लगभग 2 करोड़ अफ्रीकन और मिडल ईस्ट कंट्रीज के लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ा है। और इसमें मेजरली यूरोपियन कंट्रीज ही ऐसी है जहां पर की सबसे अधिक इमिग्रेंट्स जाते हैं। अब तक तो यूरोप और यूएसए ह्यूमन राइट का ढोल पूरी दुनिया में पीटते रहते थे, लेकिन बढ़ते इमिग्रेशन की वजह से उन देशों में भी क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और क्रिश्चियन व्हाइट पीपल इसे एक थ्रेट के रूप में भी देखते हैं, जिस वजह से ऑलरेडी यूरोप के कई देशों में रिलीजियस और एथनिसिटी के बेस पे पिछले कई वर्षों में दंगे हो चुके हैं। क्या पता किसी दिन ये वाटर शॉर्टेज से हुई प्रॉब्लम फूड शॉर्टेज और उससे अराइज हुई प्रॉब्लम इमिग्रेशन ही दूसरे देश में सिविल वॉर का कारण बन जाए, और जो कि अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर को ही न्योता दे सकती है। शायद जितना क्रिटिकल वाटर क्राइसिस इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए है वो किसी भी अन्य देश के लिए नहीं होगा, क्योंकि तीनों देश की पॉपुलेशन बहुत अधिक है और तीनों ही देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज भी है। यहाँ पर मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ये है कि भारत की 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में वाटर सप्लाई चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से बहने वाली 9 मेजर रिवर से आता है और पाकिस्तान में 78% वाटर जो है भारत से होकर जाता है। अब रिसेंट ईयर्स में कुछ इश्यूज अराइज हुए हैं कि चाइना ने भारत में आने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाना शुरू कर दिया है, और कोई साधारण डैम नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 60 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जा रहा है, जिस वजह से कि कई जगह पर चाइना ने रिवर के नेचुरल फ्लो को रिडायरेक्ट कर दिया है और पूरी नदियों को सुखा दिया है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में ही देख सकते हो, केवल ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज में आए इस इफेक्ट से भारत और बांग्लादेश की 1.8 बिलियन लोग अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ इसी तरह वैसे तो पाकिस्तान और भारत के बीच में वाटर ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन उस ट्रीटी के अनुसार भारत को मात्र 33% वाटर मिलता है, जबकि पाकिस्तान को इंडस, चिनाब और झेलम रिवर का 80% वाटर, जो कि दोनों देश की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है। इस चलते बीते वर्षों में भारत ने अपनी साइड की रिवर्स पर भी डैम बनाने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें कि पाकिस्तान मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का एक 5th जनरेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी मानता है। उसी तरह भारत और बांग्लादेश भी चाइना द्वारा बनाए गए ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम को मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट मानता है, क्योंकि 7 to 8 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक पर ये डैम जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, और उस वजह से आए फ्लड की वजह से भारत और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो बीते समय के साथ जहां वाटर शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, उसका सोल्यूशन यही है कि दुनिया को इजराइल की हाइड्रोपोनिक या फिर हाइड्रोफोबिक फार्मिंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो है 70% फ्रेश वाटर कंजम्पशन अकेले फार्मिंग फील्ड में होती है। वहीं बचे 30% जनरल कंजम्पशन में स्पेशली सिटीज में वाटर बिल्स को इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर फ्री चीज को ह्यूमन फॉर ग्रांटेड लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे ओ मिनट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।